दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको मल्टीमीटर के बारे में जानकारी दूंगा। मल्टीमीटर क्या होता है, यह क्या काम करता है, इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और दोस्तों इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मल्टीमीटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा अनलॉग मल्टीमीटर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक डिजिटल मल्टीमीटर। अनलॉग मल्टीमीटर पहले चलता था लेकिन अभी लगभग ऑब्सोल्यूट ही हो गया है। अभी मैक्सिमम लोग डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर में कई तरह के फंक्शन होते हैं, कई तरह के स्विच होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यह आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है यह एक डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके अंदर कई तरह के फंक्शन होते हैं। इसके द्वारा हम कई तरह के कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, कई तरह के कंपोनेंट हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके द्वारा हम हमारे जो इलेक्ट्रिक का सोर्स होता है, एसी करंट, उसको भी नाप सकते हैं, डीसी करंट उसको भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों कई फंक्शन होते हैं मल्टीमीटर के। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि इसका नाम मल्टीमीटर मतलब मल्टी फंक्शन को यूज़ करता है। दोस्तों मैं आपको अभी इस मल्टीमीटर के ऊपर जितने भी स्विच हैं, फंक्शन हैं या जो भी इसके लीड्स हैं, किस तरह की लीड इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह एक मल्टीमीटर है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इसका ये फर्स्ट में ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है जिसके द्वारा हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको ऑन करते हैं। ये दोस्तों इसका रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच एक काफ़ी स्विचों को मिला के बनाया जाता है जिसके अंदर जो भी हम चेक करते हैं, जैसे ये डायोड का निशान है तो हम इसमें डायोड इस पोजीशन में रखते हैं तो डायोड चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस का कॉलम दिया हुआ है, इसको हम ओम से लेके किलो ओम, मेगा ओम तक रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये वोल्टेज है जिसके अंदर हम डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों उसका रेंज भी दिया हुआ है, 1 से लेके 500, 600, 700 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं। अगला रेंज है वह एसी वोल्टेज का रेंज है जिसे हम 2 से लेके 700 वोल्टेज तक हम एसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो रेंज आता है वह एसी करंट का आता है। देखिए दोस्तों ये एसी करंट वाले कॉलम में है, हम इसमें रख के हम एसी करंट को मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह हम डीसी करंट को भी मेज़र कर सकते हैं। और आगे इसमें जो कॉलम दिया हुआ है हम इसके द्वारा हम कैपेसिटर को भी मेज़र कर सकते हैं। कैपेसिटर हमारा कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसके अंदर हम उसके दोनों लेग को डाल के उसको हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीमीटर के सारे फंक्शन को चेक कर सकते हैं। यह स्विच दिया हुआ है, इसमें हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर को लगा के भी चेक कर सकते हैं, उसकी सर्विसेबिलिटी चेक करते हैं। इसमें बेस कलेक्टर एमीटर के पॉइंट डिनोट किए हुए हैं। उसमें इसमें जो पॉइंट इसमें जो जिस हॉल के आगे बेस कलेक्टर एमीटर लगा होता है उसी के अंदर हम उसका ट्रांजिस्टर का लेग डालते हैं। दोस्तों इसके अंदर दो टर्मिनल हम यूज़ करते हैं, एक तो पॉजिटिव लीड होती है और एक नेगेटिव लीड होती है। पॉजिटिव लाल कलर की होती है और नेगेटिव ब्लैक कलर की होती है। नेगेटिव लीड होती है दोस्तों वो कॉमन होती है, उसको हम हर एक फंक्शन में यूज़ करते हैं, वो कॉमन वाले सॉकेट में ही डालते हैं उसको। और जो पॉजिटिव वाली लीड होती है उसको अगर हमें वोल्टेज या ओम नापना होता है तो इसमें डालते हैं, करंट नापना हो तो दूसरे में चेंज कर सकते हैं। मतलब हम ब्लैक वाली लीड को एक ही जगह फिक्स रखते हैं और जो पॉजिटिव वाली लीड है उसको हम इंटरचेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट
आपको चेक करके दिखाऊंगा किस तरह से मल्टीमीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डायोड को चेक करेंगे। हमारा मल्टीमीटर का जो रोटरी स्विच है डायोड वाली पोजीशन में रहेगा। ये दोस्तों डायोड है, पीसीबी के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एनोड इसका पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। जब हम मल्टीमीटर का लीड इसके एनोड में लगाते हैं और जो नेगेटिव वाला ब्लैक वाला लीड इसके कैथोड में लगाते हैं, तो ये दोस्तों फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और हमें कुछ मल्टीमीटर में रीडिंग शो करता है। तो दोस्तों देखिए, इसका ये एनोड कैथोड है। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये हमें मीटर में रीडिंग शो नहीं करेगा। दोस्तों देखिए, ये हमने इसके कैथोड के ऊपर पॉजिटिव लगाया हुआ है, एनोड के ऊपर नेगेटिव लगाया हुआ, तो दोस्तों हमें मीटर में रीडिंग शो नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम मल्टीमीटर की लीड को इंटरचेंज करेंगे, फिर इसके एनोड कैथोड पर लगाएंगे, तो हमें इस तरह से कुछ रीडिंग शो करता है। तो इसका मतलब हमारा दोस्तों डायोड सही है। डायोड मैक्सिमम शॉर्ट होता है या फिर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीमीटर के द्वारा डायोड को चेक करते हैं। अभी हम रेजिस्टेंस वाले कॉलम में मल्टीमीटर की नोब ले जाते हैं। अभी हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे इसके द्वारा। रेजिस्टेंस में भी कॉलम में कई तरह के कॉलम है। इसमें पहला ओम वाली रेंज में है, फिर किलो ओम है, फिर मेगा ओम है। तो दोस्तों जिस तरह का रेजिस्टेंस होता है, हमें उसी रेंज में अपने मीटर की नोब को रखना होता है। देखिए दोस्तों, ये 7 या 8 ओम के आसपास दिखा रहा है। दोस्तों रेजिस्टेंस के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। रेजिस्टेंस को हम कैसे भी चेक कर सकते हैं। इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में या उल्टा से पुल्टा कैसे भी लगाते हैं, ये मल्टीमीटर में रीडिंग शो करता है। देखिए तो अगर आपको कलर कोड के हिसाब से इसका रेंज पता नहीं चल रहा, तो मल्टीमीटर की नॉब को हम अगले पोजीशन में बढ़ा देंगे, उस तरह से चेक करते हैं। अभी हम दोस्तों डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। एक पेंसिल सेल है हमारे पास, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। इसके द्वारा हम डीसी वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, वह मैं आपको दिखाऊंगा। सेल के पॉजिटिव में मल्टीमीटर का पॉजिटिव लीड लगाया हुआ है, इसके नेगेटिव में नेगेटिव लीड लगा। देखिए दोस्तों, यह 1.25 वोल्ट के आसपास हमें शो कर रहा है। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो यह हमें माइनस वोल्ट में शो करेगा। देखिए दोस्तों, 1.25 वोल्ट डीसी वोल्टेज हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम कितना वोल्टेज चेक कर रहे हैं। जैसा कि 12 वोल्ट की बैटरी हो या 24 वोल्ट का बैटरी हो, तो हमें उसी रेंज में अपना मल्टीमीटर की नॉब को रखना होता है। तो दोस्तों अभी मैं एसी वोल्टेज चेक करके बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि नॉब को हमने 700 वोल्ट एसी की रेंज में रखा हुआ है। अभी मैं इसको सॉकेट में लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने एसी सॉकेट में मल्टीमीटर की लीड को डायरेक्ट लगाया हुआ है और ये हमें 237 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, जो कि हमारा एसी वोल्टेज होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस मल्टीमीटर के द्वारा डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डायोड, रेजिस्टेंस आदि चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके द्वारा हम करंट भी चेक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारा कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसका हमें करंट चेक करना है, तो हम इसको उसके जो टर्मिनल होते हैं उसको मल्टीमीटर की लीड के सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, तभी हमें दोस्तों एम्पियर शो करेगा, कितना एम्पियर आ रहा है। तो दोस्तों हम मल्टीमीटर की लीड जो रोटरी स्विच है उसको डायोड पोजीशन में रख के हम इसके द्वारा ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमीटर होता है। दोस्तों अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसका जो बेस होगा, जो सेंटर वाला लैग होगा, वो पॉजिटिव होगा एनपीएन, बाकी एमीटर और कलेक्टर नेगेटिव होंगे। इसी तरह पीएनपी होगा तो इसका बेस नेगेटिव होगा, बाकी कलेक्टर और एमीटर पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीमीटर की लीड को, दोस्तों यह एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका बेस नेगेटिव है, बाकी एमीटर कलेक्टर पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, इसके बेस में हम नेगेटिव लीड लगाया हुआ है मल्टीमीटर का, बाकी
एमीटर और कलेक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें पॉजिटिव मल्टीमीटर का लीड लगाएंगे तो ये हमें रीडिंग शो करेगा। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, इसके लीड को लगाएंगे तो यह हमें कोई भी रीडिंग नहीं देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीमीटर के द्वारा ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हम अनेक तरह के कंपोनेंट को चेक करते हैं। दोस्तों यह एक मेटल डायोड है दोस्तों, इसमें भी एक कैथोड एनोड होता है। अगर हम कैथोड में नेगेटिव और एनोड में पॉजिटिव लगाएंगे तो ये हमें रीडिंग शो करेगा। देखिए दोस्तों ये रीडिंग शो कर रहा है। तो इस तरह से हम मेटल डायोड को भी इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीमीटर के द्वारा इतने सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और पीसीबी को भी इसके द्वारा हम पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंटों को इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। यह एक दोस्तों देखिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। हम मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को रेजिस्टेंस वाले रेंज में ले जाते हैं, इसके द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये 9.6 किलो ओम के आसपास दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से चेक कर। दोस्तों मल्टीमीटर डीसी से ऑपरेट होता है दोस्तों, इसको बाहर से कोई सोर्स नहीं दिया जाता है, एसी से ऑपरेट नहीं होता है। इसके अंदर एक 9 वोल्ट का बैटरी होता है जिसके द्वारा यह सारे फंक्शन करता है। तो अगर यह बैटरी इसका कमज़ोर हो जाएगा या वोल्टेज कम हो जाएंगे तो दोस्तों यह गलत रीडिंग देना शो कर देता है। तो हमें टाइम से इसका बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए कि बैटरी हमारे बैटरी के अंदर चार्ज है कि नहीं। अगर बैटरी के अंदर चार्ज नहीं होगा तो हमें रीडिंग सही नहीं देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका पीछे से एक नट खोल के इसका बैटरी कंपार्टमेंट से बैटरी को निकाल देते हैं। ये 9 वोल्ट का एक बैटरी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिए हुए हैं। ये मार्केट में बड़े आसानी से 15 से 20 रुपए में मिल जाता है दोस्तों। इसको हम दोबारा से इसमें लगा देते हैं और इस तरह से मल्टीमीटर का फंक्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों मल्टीमीटर के बारे में दी गई मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह के कई वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित लेके आऊँगा, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप काम करना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये एक दूसरे तरह का मल्टीमीटर है। इसके अंदर मल्टीमीटर तरह तरह के होते हैं दोस्तों, किसी में कुछ फंक्शन होता है, किसी में कुछ फंक्शन होता है। ये इसकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना महंगा आप मल्टीमीटर लेना चाहेंगे उसमें उतने ही ज़्यादा फंक्शन होंगे। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीमीटर को हम यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं अपना वीडियो अभी यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार।